हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रियलिज़म के बारे में। रियलिज़म इन एजुकेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में हम शिक्षा में यथार्थवाद। तो रियलिज़म के बारे में आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एम्स या करिकुलम, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन और टीचर का क्या रोल होता है रियलिज़म में। ठीक है, तो अगर हम रियलिज़म के कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि उसकी अवधारणा के बारे में बात करें, तो रियलिज़म वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड के रियलिस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रियल, यानी कि वास्तविक। ठीक है, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे क्योंकि रियल प्लस इज्म से मिलकर बना है। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय टू वर्ड्स दैट रेस प्लस इज्म। ठीक है, रेस का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु, और इज्म का मीन्स होता है इमेजिन, मतलब एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें दुनिया में दिखाई देता है ना, उसको ही हम रियल मानते हैं। ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, उसको ही रियलिज्म में रियल माना जाता है। ठीक, रियलिज्म जो है आइडियलिज्म की बिल्कुल अपोजिट है। आइडियलिज्म में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल माना जाता था, लेकिन रियलिज्म में मटेरियल वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड को ही रियल माना जाता है। ठीक है, इसका क्या मानना होता है कि जो हम देख सकते हैं वही सही है, जो हम नहीं देख सकते वो सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रियलिज्म बिलीव्स इन मटेरियल वर्ल्ड। जो यथार्थवाद है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में ही विश्वास करता है, मटेरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड। इट बिलीव्स दैट थिंग्स वी कैन परसीव थ्रू आवर सेंसेस इज ओनली रियल। कि इसका क्या मानना है कि जिन चीज़ों को हम इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही केवल वास्तविक है। ठीक है, आइडियाज आर ओनली इमेजेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना वही सही है। ठीक है, जो आइडियाज़ होते हैं, जो आइडियलिज्म मानते थे कि आइडियाज़ जो है वो ही रियल है। ठीक है, लेकिन रियलिज्म में इनके अकॉर्डिंग आइडियाज़ को सही नहीं माना जाता। ये कहते हैं कि दुनिया में जो दिखाई देता है, इस दुनिया में जो मटेरियल से बनता है, ठीक है, वही रियल है। ठीक है, कि दुनिया में मटेरियल के थ्रू जो बनाई गई है वही सही है, हमारे विचारों के द्वारा जो दुनिया बनाई गई है वो गलत है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप देखिए, इसके नाम से ही समझ जाएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। रियलिज्म मतलब जहाँ रियलिटी की बात हुई हो, वास्तविकता, कि जो दिखाई देता है सिर्फ उसे ही वास्तविक माना जाता है। ठीक है, रियल माना जाता है वही सत्य है जो हम देख सकते हैं। ठीक, इट प्रायोरिटीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड। यह वास्तविक दुनिया में जो रियल वर्ल्ड में व्यवहारिक अनुप्रयोग में आता है ना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको ये प्रायोरिटी देता है। ठीक है, प्राथमिकता सिर्फ उसी की है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया में While realism and idealism may seem fundamentally different, some key aspects of realism have roots as old as idealism. यद्यपि यथार्थवाद और आदर्शवाद मौलिक रूप से भिन्न प्रतीत हो सकते हैं, यथार्थवाद के कुछ प्रमुख पहलुओं की जड़ें आदर्शवाद जितनी ही पुरानी है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं यथार्थवाद की आदर्शवाद जैसी आपको मिलेंगी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि आइडियलिज्म में आइडियाज़ को प्रायोरिटी दी जाती थी और रियलिज्म में सिर्फ रियल वर्ल्ड को, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को ही प्रायोरिटीज दी जाती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो हम चीज़ें देख नहीं सकते वो सब बेकार है, हमारे विचारों का कोई मतलब नहीं है, हमारे विचार किसी काम के नहीं है, हमारी दुनिया में सिर्फ वही मायने रखता है जो हम देख सकते हैं। ठीक है,
Arastu was the first philosopher to develop the theory of realism, so he was also called the father of realism. जो अरस्तु थे ना, उन्होंने ही यथार्थवाद का सिद्धांत को डेवलप किया था, इसीलिए उन्हें रियलिज्म का फादर कहा जाता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको याद रखना है कि रियलिज्म के फादर कौन है, अरस्तु। ठीक, आई होप आपका इसको कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली इसके प्रिंसिपल्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल इसके कॉन्सेप्ट में से ही निकलते हैं। जैसे फर्स्ट है बिलीव्स इन इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि ये जो है रियलिज्म वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड जो भौतिक जगत है उसी पर विश्वास करता है, यही हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि ये जोर देता है किस पर, प्रयोगों पर और अवलोकनों पर, क्योंकि देखिए मटेरियल वर्ल्ड की बात की गई है इसमें कि ये मटेरियल वर्ल्ड पर जोर देता है, तो ऑब्जर्वेशन ही हो गया वो, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को करके उसका एक्सपेरिमेंट करके हम बोल सकते हैं साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। थर्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, जो हमारी वर्तमान जीवन है ये वो इसको महत्व देता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, इंद्रियां जो है वो ज्ञान का द्वार है, क्योंकि देखिए आइडलिज्म में क्या कहा गया था कि जो हमारा माइंड है ना वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, लेकिन रियलिज्म कहता है कि जो सेंसेस है ना वही सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि सेंसेस के थ्रू ही हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं, ठीक है, सेंसेस के थ्रू ही हमारे नॉलेज के हम कह सकते हैं द्वार खुलते हैं, ठीक है, डोर ऑफ नॉलेज है सेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, सोल एंड गॉड आर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि जो रियलिज्म कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो आत्मा और भगवान है वो सिर्फ हमारी एक कल्पना शक्ति है, ठीक है, वो एक सिर्फ हमारी कल्पना है और कुछ नहीं है, ठीक। फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, ये तो हमने पढ़ा ही है कि भौतिक संसार ही इनके अकॉर्डिंग वास्तविक है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ईजिली प्रिंसिपल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलिज्म, कि यथार्थवाद के क्या लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसमिट करना कल्चर को, ह्यूमन नेचर को एक शेप देना, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड की मटेरियल वर्ल्ड की बात करता है, इसलिए ये चाहता है कि जो कल्चर है, जो एक ह्यूमन नेचर है उसको शेप दी जाए, और जो कल्चर होता है उसको जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कि ये डेवलप करता है और सेंसेस की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि देखिए हर काम ये सेंसेस के थ्रू ही करता है। लाइक जैसे हमने बात करी कि सेंसेस जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो इसीलिए सेंसेस की ट्रेनिंग और उसको डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। थर्ड इज डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। प्रिपेयर करता है चाइल्ड को फॉर हैप्पी रियल एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि बच्चे को सुखी वास्तविक और सफल जीवन के लिए तैयार करना ही एक इसका एकमात्र लक्ष्य होता है, ठीक है, ताकि बच्चा जो है प्रिपेयर हो सके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, हैप्पी बनाने में और रियल बनाने में, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, सिर्फ रियल वर्ल्ड की बात करता है, जो विचार है उनके इनके लिए कोई मायने नहीं है। नेक्स्ट, इम्पार्टिंग वोकेशनल नॉलेज, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि व्यक्ति को आगे चलकर अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है, अर्निंग के लिए उसको कोई वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। अ नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग, अस्तित्व और कल्याण के लिए दुनिया की समझ की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस संसार में सरवाइव करना चाहते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें वास्तविकता के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लोर करता है फिजिकल वर्ल्ड को थ्रू इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सिर्फ ये मटेरियल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव करता है, इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। एग्जामाइन करता है साइंस को और इट्स मेथडोलॉजी को, क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि सभी वास्तविक है इनके हिसाब से, यानी कि जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी सोच जा सकती है,
उनका इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कहते हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, वही हमारे लिए मायने रखता है। साइंटिफिक चीज़ें ही इनके लिए एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो साइंस से जुड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो टॉपिक्स पढ़ाए जाने चाहिए वो एवरीडे लाइफ से रिलेवेंट होने चाहिए। बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, जो भी बच्चों को नॉलेज दी जा रही है उसका कोई मायना होना चाहिए। उनके जो एवरीडे लाइफ में जो भी वो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे वो रिलेवेंट करते हो, ठीक है। सब्जेक्ट शुड अलाइन विथ प्रैक्टिकल यूजफुल एंड नीड्स, यानी कि उनकी यूटिलिटी को और उनकी नीड्स को पूरा करते हो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड, कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, जैसे नेचुरल साइंस, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। बच्चे को जो है रियल वर्ड से जोड़ना चाहिए, इनका मेन पर्पस यही है, ठीक है। बच्चे को प्रैक्टिकल वर्ड से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो भी बच्चा काम कर रहा है वो प्रैक्टिकली करे, जो आगे चलकर उसकी लाइफ में वो यूज़ कर सके, ठीक है, उसको उसकी नीड्स को पूरा कर सके, वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके, ठीक है। यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, कोई बुकिश नॉलेज पर इतना फोकस ये नहीं करता है, ठीक। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कौन कौन से तरीके, हमने तो फर्स्ट ही पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा फोकस करता है, कि प्रायोरिटी इज क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। एजुकेशन शुड प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि उस तरीके की एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि बच्चे को जो है बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाया जा सके। और देखिए हम बच्चों को जो है पहले प्ले कराते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी करता है, प्रेप करता है, तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है। तो बच्चे को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहिए, ठीक है। उसको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फॉलो किया जाना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के मेथड को फॉलो किया जाना चाहिए क्योंकि ये साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। जैसे रेसिटेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डिमोन्स्ट्रेशन हो गया और एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट एनालाइजिंग क्वेश्चनिंग, की सीखना तथ्यों विश्लेषण प्रश्नोत्तर पर आधारित है, ठीक है। अगर फैक्ट जो है एनालिसिस और क्वेश्चनिंग के थ्रू होंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। और जो मीडियम होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। आप ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। इनमें से जो मैंने आपको बताया फिजिकल्स के जो स्कूल्स है, वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, उसके जितने भी स्कूल्स है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपको कोई ना कोई टॉपिक देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। चारों पढ़ के जाइए और जो इनकी ब्रांचेस हैं जैसे एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सोलॉजी, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ना क्योंकि कभी कभी इस पे ब्रांचेस भी पूछ ली जाती हैं। और ये इवन बीएड के साथ साथ जो है ये एमएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमएड वाले स्टूडेंट भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, अनुशासन। फर्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए बच्चा जो है जब खुद से डिसिप्लिन रहता है तो वो अच्छे से डिसिप्लिन को फॉलो करता है। किसी को भी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जा सकता। ये अपोजिट है किसके, कि ये कहता है कि हम विरोध करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को, यानी कि किसी को भी शारीरिक दंड देकर जो है डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जा सकता। ये विश्वास करते हैं लव में और सिंपैथी में, हमने आइडियलिज्म में भी यही पढ़ा था, ठीक है। अब टीचर का क्या रोल होता है रियलिज्म में, तो इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द रियलिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कि विद्यार्थियों को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराना, क्योंकि हर चीज़ में रियलिटी की बात हो रही है, वास्तविकता की बात हो रही है। तो टीचर का भी रियलिज्म में यही रोल होता है कि बच्चे को जो है वास्तविकता से जोड़े, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसको उससे जोड़े, ठीक है। वो क्योंकि रियलिज्म में कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, जो हमारे आइडियाज़ हैं हमारे लिए उसका कोई मायना नहीं है। शुड टीच सब्जेक्ट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए वो प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाए जाने चाहिए। डिलीवर साइंटिफिक नॉलेज इन अ क्लियर एंड साइंटिफिक मैनर, एफिशिएंट मैनर, क्योंकि ये साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है, रियलिस्टिक की बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक ज्ञान और स्पष्ट कुशल तरीके से प्रदान किया
जाना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी टाइप की नॉलेज हो, एक क्लियर और एफिशिएंट मैनर में ही दी जानी चाहिए। ठीक है। और टीचर का क्या रोल होता है? नीड्स टू आइडेंटिफाई द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड टेलर टीचिंग अकॉर्डिंगली, कि बच्चे की ज़रूरतों को पहचानना, कि जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसके बारे में टीचर्स का जानना जरूरी है और उसकी अकॉर्डिंगली ही उसको टीचिंग प्रोवाइड कराना। नीड्स कंप्लीट मास्टरी ऑफ करंट लाइफ नॉलेज, वर्तमान जीवन के ज्ञान पर पूर्ण अधिकार की आवश्यकता है, कि जो भी हमारी करंट लाइफ है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये महत्व देता है किसको, हमारी प्रेजेंट लाइफ को, तो इसलिए करंट लाइफ की नॉलेज की मास्टरी भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है शुड बी कैपेबल ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट, टीचर्स को जो है इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को प्रॉपर जो है गाइड कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर को गाइडिंग में भी सक्षम होना चाहिए। शुड कनेक्ट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डेली लाइफ विद एजुकेशन, कि दैनिक जीवन के व्यवहारिक उपयोग को शिक्षा से जोड़ना, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज की जो है उसको, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में उसको नॉलेज देना, कि बच्चा जो है अपनी एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ सके। हमने अभी आगे भी पढ़ा था कि ऐसे चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए कि आगे चलकर जो है बच्चा डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने डेली लाइफ में उसको कर सके। ठीक है, बुकिश नॉलेज को ये महत्व नहीं देता, ये कहता है रियलिज्म कि बच्चे को उस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए कि जो उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। ठीक है, बच्चा जो है उसको उपयोग कर सके, अपने आजीवन को चला सके, इसलिए वोकेशन एजुकेशन पर जोर देता है कि बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि बच्चा जो है अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको बीएड से रिलेटेड भी कुछ और पूछना हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।